राधिका, राधिका, दरवाजा खोलो राधिका। ना जाने क्या कर रही है जो मेरी आवाज तक उसे सुनाई नहीं दे रही है। दिव्यम लगातार अपनी पत्नी राधिका को आवाज लगाता है, पर जब बार बार कहने पर भी दरवाजा नहीं खुलता है तो उसने दूसरी चाबी से दरवाजा खोला। अंदर जाकर देखा तो राधिका कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो बड़बड़ाते हुए बोला, ये बिना बताए कहां चली गई? कहती है मैं छोटी छोटी बातों से नाराज हो जाता हूं, पर हरकतें भी तो वो ऐसी ही करती है। अब इतनी देर से फोन लगा रहा हूं तो फोन भी बंद आ रहा है। थक हार कर दिव्यम सिर पर हाथ रखकर वहीं हॉल में कुर्सी पर बैठ गया। अचानक उसकी नजर टेबल पर रखे लेटर पर पड़ी जो राधिका ने लिखा था। मैं घर छोड़कर जा रही हूं। मैंने बहुत सोच विचार कर यह कदम उठाया है। हर रिश्ते की बुनियाद विश्वास पर टिकी होती है। जिस रिश्ते में विश्वास ही ना हो उस रिश्ते को ढोने से क्या फायदा। कितने दुख की बात है ना कि आज भी सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है और ना जाने कब तक देनी पड़ेगी। जिस इंसान को मैंने सबसे ज्यादा चाहा, इज्जत दी, उसी ने मुझ पर शक किया। अरे तुमने तो एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे इस बर्ताव से हमारे रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा। क्या यही था तुम्हारा प्यार और विश्वास जो शादी होने के बाद ऐसे बदल गया? तो अब मैं क्यों सोचूं? सो मैं जा रही हूं। दिव्यम लेटर पढ़कर अवाक सा रह गया। उसे लगा नहीं था कि राधिका उसे छोड़कर इस तरह चली जाएगी, और वहीं बैठे बैठे दिव्यम पुरानी यादों में खो गया। 1 साल पहले राधिका और दिव्यम की लव मैरिज हुई थी। 6 महीने पहले वो दोनों इस घर में शिफ्ट हुए थे। वो दोनों अपने फैसले से खुश भी थे। संयोगवश उसी शहर में दिव्यम का चचेरा भाई सुदेश MBA की पढ़ाई कर रहा था। जब उसे पता चला तो एक रोज उसने दिव्यम को फोन करके कहा, अरे भाई, हम तुम एक ही शहर में रह रहे हैं और हमें खबर भी नहीं। दिव्यम बोला, भाई के घर में आने के लिए क्या तुम्हें इनविटेशन चाहिए? जब मन करे आ जाओ। फिर क्या था, आए दिन सुदेश दिव्यम के घर आ जाता था। राधिका सुदेश को अपने छोटे भाई जैसा समझती थी। उसके खाने पीने का भी पूरा ख्याल रखती थी। एक रोज राधिका दिव्यम से बोली, दिव्यम, मुझे घर का कुछ जरूरी सामान लाना है, तो तुम मेरे साथ बाजार चलो ना। दिव्यम बोला, मैं जरूरी काम कर रहा हूं, और ये क्या बात हुई कि तुम्हें बाजार मेरे ही साथ जाना है? सुदेश है ना, तुम उसके साथ बाजार चली जाओ। क्यों सुदेश, चले जाओगे ना भाभी के साथ? तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? सुदेश बोला, अरे नहीं भाई, कैसी बात करते हो? चलो भाभी, मैं आपको ले चलता हूं। समय बीतता गया। अब आए दिन छोटे मोटे कामों के लिए दिव्यम सुदेश के साथ राधिका को कहीं भी भेज देता था। एक रोज राधिका की पायल टूट गई थी तो उसने दिव्यम को फोन करके पूछा, मुझे सुनार के पास जाना है, तो क्या मैं सुदेश के साथ चली जाऊं? दिव्यम बोला, हाँ हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है, मेरी परेशानी भी कम हो जाएगी, जाओ जाओ। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। अब सुदेश भी धीरे धीरे राधिका से घुल मिल गया था। राधिका को वो अपनी बड़ी बहन की तरह मानता था और अपने मन की बातें भी शेयर करता था। वैसे तो जब भी राधिका कभी सुदेश के साथ कहीं जाती तो दिव्यम को जरूर बताकर जाती थी। एक दिन सुदेश ने राधिका से कहा, भाभी, इस शहर में आपसे बढ़कर मेरा कोई नहीं है, तो मैं सबसे पहले आपको अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाना चाहता हूं, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगी? राधिका बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया, बस मैं एक बार दिव्यम को फोन करके बता दूं, तब चलते हैं। सुदेश बोला, अरे नहीं भाभी, पहले आप खुशबू से मिल लीजिए, फिर आकर भाई को बता दीजिएगा। राधिका ने कई बार सुदेश से कहा, पर सुदेश जिद पकड़ के बैठ गया कि पहले वो खुशबू से मिले, अपनी राय दे, फिर दिव्यम को बताएं। ना चाहते हुए भी आज पहली बार राधिका को दिव्यम को बिना बताए जाना पड़ा, जो उसे अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो यही सोचकर चली गई कि आकर बता दूंगी। दोनों पार्क में खुशबू का इंतजार कर रहे थे। हवा चल रही थी तो अचानक राधिका की आंख में कुछ पड़ जाता है। वो बोली, मेरी आंखें बहुत जल रही हैं। सुदेश बोला, रुको भाभी, आंखों को मलो मत, मैं अभी रुमाल से निकाल देता हूं। उसी पार्क में दिव्यम का एक दोस्त रंजीत आया था। उसने राधिका और सुदेश को एक साथ देखा। जब सुदेश राधिका की मदद कर रहा था तो वो कुछ और ही समझ बैठा और तुरंत उसने उनकी तस्वीर निकाल ली। रंजीत दिव्यम के पास गया और बोला, और मेरे दोस्त दिव्यम,
कैसी चल रही है घर गृहस्थी? लव मैरिज की है तुमने तो कुछ सोच समझ कर की होगी ना? दिव्यम बोला, सब ठीक ठाक चल रहा है, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? रंजीत बोला, वो क्या है ना, मैंने भाभी को किसी लड़के के साथ देखा है। दिव्यम बोला, अरे वो सुदेश होगा, वो मेरे दूर का भाई लगता है। राधिका अक्सर उसके साथ बाजार जाती है और वो राधिका के साथ चला जाता है, तो मुझे भी थोड़ी राहत मिलती है। रंजीत बोला, बाजार लेकर जाता है ना, तो आज पार्क क्यों लेकर गया भाभी को? क्या भाभी ने बताया तुम्हें कि वो आज पार्क जाएंगी? दिव्यम सोचने लगा कि जब भी राधिका कहीं जाती है तो बताकर जाती है, फिर उसने आज क्यों नहीं बताया। रंजीत बोला, बुरा मत मानना यार, आज मैंने उस लड़के के साथ भाभी की एक फोटो ली है। ये देख, तुझे लगता है कि ये लोग बाजार गए हैं? रंजीत ने अपना फोन निकालकर दिव्यम के सामने रख दिया। फोटो इस तरह ली गई थी कि वो कुछ और ही बयां कर रही थी। दिव्यम ने उस फोटो पर विश्वास कर लिया, बिना कुछ सोचे समझे। शाम में वो घर आते ही राधिका को ढूंढने लगा और राधिका हर दिन की तरह मुस्कुराकर बोली, आ गए तुम? दिव्यम बोला, तो तुम क्या चाहती थी, तुम्हें किसी और के साथ अकेला छोड़ देता? राधिका को अजीब लगा, पर उसने सोचा कि शायद वो थका हुआ है, इसलिए। राधिका ने आगे बढ़कर पूछा, मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूं। तो दिव्यम बोला, चाय वाय छोड़ो, पहले ये बताओ ये सब कब से चल रहा है? राधिका बोली, क्या? तो दिव्यम बोला, देखो, ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो, मुझे सब पता चल चुका है। राधिका बोली, पता चल चुका है? क्या पता चल चुका है? और आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? दिव्यम गुस्से में बोला, तुम्हारे और सुदेश के बारे में। और किसके बारे में? आज तुम उसके साथ पार्क में घूम रही थी ना, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? कब से तुम मेरी आंखों में धूल झोंक रही हो? राधिका बोली, छी, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कुछ भी करूंगी? तो दिव्यम बोला, लगता तो नहीं था, पर तस्वीर झूठ नहीं बोलती। इतना कहकर दिव्यम ने राधिका को वो फोटो दिखाई और बोला, अब कोई जवाब है तुम्हारे पास? राधिका बोली, अब आपने मेरी जासूसी शुरू कर दी, और जब विश्वास कर ही लिया है तो सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? दिव्यम बोला, मुझे तो पता भी नहीं चलता। वो तो अच्छा हुआ ये फोटो मेरे दोस्त ने ले ली, उसी ने देखा था तुम्हें सुदेश के साथ। अब कहो किस फोटो में तुम नहीं हो? राधिका बोली, फोटो तो मेरी है, पर जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं हुआ था। मैं गई थी सुदेश के साथ पार्क में उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने, वहीं मेरी आंख में कुछ पड़ गया था, तो सुदेश मेरी मदद करने लगा, उसी समय की है ये फोटो। दिव्यम बोला, अब रहने भी दो, एक झूठ छुपाने के लिए और कितने झूठ बोलोगी? राधिका ने बहुत कोशिश की उसको समझाने की, पर वो मानने को तैयार नहीं था। अब दिव्यम एक ही छत के नीचे रहते हुए भी राधिका से अजनबियों की तरह व्यवहार करने लगा, जो राधिका से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। तो एक रोज दिव्यम के नाम एक पत्र छोड़कर वो चली गई। उसी दिन ऑफिस से निकलते हुए दिव्यम सुदेश से मॉल में मिला, जहां उसके साथ एक लड़की भी थी। सुदेश उत्सुकता से दिव्यम से बोला, भैया, ये मेरी गर्लफ्रेंड खुशबू है, आपको तो भाभी ने बताया ही होगा। उस दिन पार्क में भाभी इससे ही तो मेरे साथ मिलने आई थी, पर उसके बाद से भाभी से बात नहीं हो पाई। भैया, अभी उनकी आंख ठीक है ना? बाद में कोई तकलीफ नहीं हुई ना? देखिए ना, मुझे भी टाइम नहीं मिला कि मैं घर आऊं और भाभी को थैंक यू बोलूं और उनका हालचाल पूछ लूं, पर कोई बात नहीं, अगले हफ्ते रक्षाबंधन है और इस बार तो मैं भाभी से ही राखी बंधवाऊंगा। सुदेश की बात सुनकर दिव्यम सन्न रह गया, पर उसने कुछ कहा नहीं, बस इतना ही बोला, हाँ हाँ, राधिका ने तो बताया था, पर अभी चलता हूं, बहुत जरूरी काम है। इतना कहकर दिव्यम वहां से निकल गया, पर अब उसे राधिका की हर बात याद आ रही थी और वो खुद को कोस रहा था कि मैंने क्यों विश्वास नहीं किया उस पर। कितनी घटिया सोच है मेरी। दिव्यम बिना वक्त गवाए लेटर को जेब में रखकर देर रात राधिका के घर पहुंचा, तो राधिका की भाभी सोनी बोली, जीजा जी आप, वो भी इस समय? दिव्यम बोला, जी वो राधिका चाबी देना भूल गई थी। इतने में राधिका बाहर आ गई। सोनी बोली, अच्छा आप लोग बातें करिए, मैं चाय लाती हूं।
दिव्यम राधिका से नजरें नहीं मिला पा रहा था। राधिका बोली, क्यों आए हो यहाँ? मैंने यहाँ किसी से कुछ नहीं कहा। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे बारे में कोई गलत बात बोले, तो तुम यहाँ से चले जाओ। दिव्यम बोला, ऐसे बिना बताए कोई घर छोड़कर जाता है? राधिका बोली, तुमने और कोई रास्ता भी तो नहीं छोड़ा था। दिव्यम हाथ जोड़कर राधिका से बोला, राधिका मुझे माफ कर दो। आज के बाद या अभी से कभी भी मैं तुम पे शक नहीं करूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम पर विश्वास नहीं किया। राधिका हैरानी से बोली, अभी तक तो नहीं था विश्वास, अब कैसे हो गया? दिव्यम सिर झुकाकर बोला, सुदेश मिला था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, तब जाकर सच्चाई का मुझे पता चला। मुझे खुद की सोच पर घृणा हो रही है। बस एक मौका दे दो। राधिका गुस्से में बोली, अरे जाने दो। जैसे तुम्हें उस वक्त मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, वैसे ही मैं कैसे यकीन करूं कि तुम दोबारा मुझ पर कभी शक नहीं करोगे? दिव्यम बोला, मुझे एहसास हो चुका है कि रिश्तों में विश्वास जरूरी है। मैंने एक बार गलती कर दी है, पर अब मैं उस गलती को कभी नहीं दोहराऊंगा, तो अब मुझे माफ कर दो ना। दिव्यम के बार बार माफी मांगने पर राधिका ने कुछ सोचा, फिर उसे ये कहकर माफ कर दिया कि ये उसकी आखिरी गलती होनी चाहिए। और अगली सुबह राधिका उसके साथ अपने घर चली गई। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। दिव्यम अब किसी की कही हुई बातों पर कभी यकीन नहीं करता था। किसी भी तरह की कोई भी बात हो, वो सबसे पहले राधिका से मशवरा करता था। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।